हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और साथ ही साथ आपके रेलवे के और सारे एग्जाम भी लगे हुए हैं, चाहे आपका आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल का हो या फिर आपका जेई का हो, टेक्नीशियन का हो, एएलपी का हो, तो और सारे एग्जाम भी आपके लगे हुए हैं। और आपका एनटीपीसी का भी एग्जाम आपका जल्दी ही होने वाला है। आपके पास 6 से 6.5 महीने का समय अभी आप सभी के पास है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आपका ग्रुप डी का एग्जाम भी होगा। तो दोस्तों, इन सभी एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं। उनमें से आपका मैथ होता है, रीजनिंग होता है और आपका जीके जीएस होता है। मैथ और रीजनिंग में आपके टॉपिक बता दिए जाते हैं कि भाई साहब आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग में बता दिया जाता है इतने टॉपिक पढ़ने हैं और आपके यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और मैक्सिमम लोग आपका मैथ और रीजनिंग को कवर भी कर लेते हैं, किसी भी टीचर से, किसी भी किताब से या किसी भी सोर्स से आप लोग मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा डाउट आप सभी का निकल के सामने आ रहा है जीके जीएस के लिए। जीके जीएस के लिए दोस्तों ये वीडियो आपका पूरा डेडिकेटेड होने वाला है। अगर आपने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किया है या फिर आप करने वाले हैं, साथ ही साथ अगर आपका रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म नहीं है या आपने किसी और दूसरे का एग्जाम देना है, आरपीएफ का देना है, ग्रुप डी का देना है, एलपी टेक्नीशियन का देना है, जेई का देना है, कोई सा भी आपको रेलवे का एग्जाम देना है, तो आपका जीके जीएस आपको कहां से तैयार करनी है, कैसे तैयार करनी है, कौन सी किताब को फॉलो करना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है। आप सभी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं भाई साहब कि भैया एनटीपीसी के लिए कोई सी अभी आप किताब बता दो, कौन सा टीचर बता दो, स्टैटिक जीके की पीडीएफ दे दो, हिस्ट्री की पीडीएफ दे दो, मॉक टेस्ट कहां से लगाएं। तो भाई जो भी आपके डाउट आते रहते हैं उन सारे डाउट को मैंने इसमें लिया है और आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा मैं कि आपको कैसे कवर करना है, कहां से कवर करना है, बेस्ट बुक कौन सी होगी, बेस्ट टीचर कौन सा होगा, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जीके जीएस को आज बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। दोस्तों, अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, आपको रेलवे एनटीपीसी में या रेलवे के किसी भी एग्जाम में आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है, आपको एग्जाम को फोड़ना है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप सोचे कि हमें 5 मिनट का वीडियो देख लें या 10 मिनट का वीडियो देख लें और हमें पूरा समाधान मिल जाए, जीके जीएस का सारे डाउट क्लियर हो जाए, तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, वीडियो लंबा जाएगा। अगर अभी आप नए हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई और वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा एक ही वीडियो में समझना है जीके जीएस कैसे करें, कहां से करें, सब कुछ जीके जीएस के बारे में आपका A to Z बताऊंगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो जो भी स्टूडेंट पूरा देखेंगे भाई साहब आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीके जीएस जैसा कि हम जो बेस मानेंगे वो मानेंगे आपका एनटीपीसी को। एनटीपीसी को बेस मान के हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको क्या सब कुछ कहां से करना है। बेस हमारा होगा एनटीपीसी का। लेकिन आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। बात करते हैं भाई साहब रेलवे एनटीपीसी के जीके जीएस स्ट्रेटजी क्या होगी। तो जीके जीएस की स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको थ्योरी पढ़नी होगी। अगर आप सोचें कि हम एमसीक्यू पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लेंगे, या फिर जो यूट्यूब पर 10-10 घंटे की मैराथन आती रहती है भाई साहब की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो अगर इनसे काम चल जाएगा क्या? भाई साहब बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अगर आपको जीके जीएस करनी है और एक बार में ही खत्म करनी है, वरना तो फिर आप पढ़ते रहेंगे। आपका कोई भी फॉर्म आया आप उसके लिए जीके जीएस पढ़ेंगे, एसएससी के लिए अलग से पढ़ेंगे, रेलवे के लिए अलग से पढ़ेंगे, स्टेट एग्जाम के लिए अलग से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको एक बार ही जीके जीएस को पढ़ना है और खत्म करना है। तो अगर आप सोचे कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन से या 10-10, 12-12 घंटे की मैराथन से आप जीके जीएस को कवर कर लेंगे, तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा। आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। कैसे आपको पढ़ना है? पहले आपको थ्योरी कवर ही करनी होगी। थ्योरी आप कहां से कवर करेंगे, कौन सी किताब से कवर करेंगे, कौन सी यूट्यूब चैनल से कवर करेंगे या किस टीचर से कवर करेंगे, बात करने वाले हैं। तो थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना थ्योरी के पढ़े काम नहीं चलेगा। इसके बाद अगर आप थ्योरी को पढ़ लेते हैं फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर जाना है। जैसे आपने मान लीजिए हिस्ट्री आपको पढ़ना है, हिस्ट्री में आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, मान लीजिए 1857 की क्रांति पढ़ना है। पहले आपने किसी भी किताब से, किसी भी यूट्यूब से, किसी भी चैनल से, किसी भी टीचर से 1857 क्रांति की थ्योरी को पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए। अगर नोट्स बनाने को बोलूंगा तो नोट्स बना लिए। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको देख लेना। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी फिर आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बनेंगे। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं बनेंगे, तो वो आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको बन जाएगा। तो प्रीवियस ईयर को फिर आप सॉल्व करेंगे। आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पर नहीं जाना मेरे भाई। पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ेंगे
उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आपने पढ़ा, फिर आपको कमी लगेगी कौन से क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, फिर आपको दोबारा से आपकी थ्योरी वाले जो नोट्स हैं या जो किताबें हैं आपकी उनको रिवीजन करेंगे। फिर आप दोबारा से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो टीचर कराते हैं, जो किताबों में दिए जाते हैं, फिर आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लगाएंगे। अब मेरे भाई लोग गलती क्या करते हैं, लोग अगर जिनको जीएस पढ़ना है वो सीधे यूट्यूब चैनल पर जाते हैं, किसी भी टीचर के वीडियो देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हैं। और जो बीच का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थ्योरी को छोड़ देते हैं प्लस रिवीजन को छोड़ देते हैं। इसीलिए आपका जीके जीएस में कभी भी आप पूरा पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा होने वाला बता दिया है मैंने। अब बात करते हैं एनटीपीसी में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। एक बार बता देता हूं मैं, आपको पता भी है कि एनटीपीसी में आपके सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 में आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस के और 50 क्वेश्चन आपके सीबीटी 2 में पूछे जाते हैं जीके जीएस में। ठीक है, और आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें होती है। 90 मिनट का टाइम होता है, आप सभी को पता है। अगर आरपीएफ की बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल की और आरपीएफ एसआई में आपका एक ही एग्जाम होता है और एक ही एग्जाम के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और आरपीएफ एसआई में भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इसका लेवल अलग होता है एसआई का कांस्टेबल का, लेकिन भाई लेवल आपका मैथ और रीजनिंग में मायने रखता है। मैथ और रीजनिंग में आपका लेवल मायने रखता है, लेकिन जीके जीएस में आपका लेवल मायने बिल्कुल भी नहीं रखता है। अगर आपने जीके जीएस पढ़ी है, आपने मान लो 1857 की क्रांति पढ़ी है, तो वहां का क्वेश्चन आएगा तो आपको बनेगा। उसका लेवल फिर क्या है, अगर आपने कठिन लेवल पढ़ा है या सरल लेवल पढ़ा है वो आपको मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आपने जीके जीएस पढ़ी है तो वो आपको इजी ही लगेगी। अगर आपने जीके जीएस नहीं पढ़ी है तो कितना भी आसान प्रश्न क्यों ना हो, फिर आपको लगेगा कि भाई इसका तो लेवल बहुत टफ है, बहुत कठिन है, तो आपको पढ़ना ही होगा। 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कांस्टेबल में, 50 एसआई में आते हैं। और ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में भी आपके 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होते हैं। अब हम बात करते हैं जीके जीएस में आपका एनटीपीसी को हम लोग आधार मानते हैं कि एनटीपीसी को बेस मान के हम लोग बात करने वाले हैं। तो एनटीपीसी में आपको जो पिछले एग्जाम हुआ था आपका, उसमें आपको 133 टोटल शिफ्ट हुई थी, यानी कि 133 शिफ्ट आपका हुआ था। और एक शिफ्ट में मैंने बता दिया कि सीबीटी 1 में आपकी 40 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप 133 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो आपका 5320 टोटल क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। यानी कि जो आपका लास्ट पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसमें जीके जीएस के आपके 5320 प्रश्न पूछे गए थे, 5320। अब इन सारे प्रश्नों को एनालिसिस करने के बाद एक रिजल्ट सामने आता है कि भाई साहब कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अब जीके जीएस में आपके मेनली आपके 8 सब्जेक्ट आते हैं, 8 सब्जेक्ट। इनको आप और भी पोस्टमार्टम इनका और भी कर सकते हैं। अभी मैं पूरा पोस्टमार्टम आप सभी के सामने करने वाला हूं कि जैसे मैं स्टैटिक जीके बता रहा हूं या फिर हिस्ट्री बता रहा हूं, तो हिस्ट्री में अब काफ़ी लोग जो भी आपको बताएंगे भाई हिस्ट्री पढ़ना है, आपको बता देंगे आधुनिक इतिहास पढ़ना है, प्राचीन भारत पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है, इतना आपको बता देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताने वाला हूँ कि हिस्ट्री में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं रेलवे के लिए। अगर आप उन टॉपिक को मिस करते हैं तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा आप गलती करने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा आप पीछे रहने वाले और लोगों से। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखे हैं, ज्योग्राफी के भी लिख रखे हैं, और अभी आपको बारी बारी से सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं स्टैटिक जीके की आपका कितना वेटेज है। इसी वेटेज में आपको इनको फॉलो करना है। मैंने आपको क्रम से लिख रखा कि आप स्टैटिक जीके में आपके 10 से 11 प्रश्न पूछे गए थे सीबीटी 1 में लास्ट ईयर आपके मतलब जब भी आपका एग्जाम हुआ था, लास्ट ईयर तो आपका हुआ नहीं था, तो 10 से 11 प्रश्न आपके पूछे गए थे स्टैटिक जीके से। ठीक है, 1-2 प्लस माइनस आपके हो सकते हैं। और हिस्ट्री में भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे सीबीटी 1 में, एनटीपीसी में। ज्योग्राफी में भी 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। साइंस की बात करें तो 4 से 5 प्रश्न ही पूछे गए थे। अब काफ़ी लोग जो रेलवे की तैयारी करते हैं भाई वो इन चीज़ों को मिस कर देते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी को मिस कर देते हैं और साइंस पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रेलवे मतलब साइंस। रेलवे मतलब साइंस नहीं होता है। रेलवे मतलब साइंस नहीं, रेलवे मतलब आपका जीके जीएस कंप्लीट आपको पढ़ना होगा। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, सभी सब्जेक्ट से आपके पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको साइंस थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, उसका लेवल भी थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप एनटीपीसी के लिए देख रहे हैं तो एनटीपीसी की आपके साइंस के 4 से 5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं भाई, इतने से ज़्यादा नहीं आते हैं। मैक्सिमम 6 प्रश्न आ जाएंगे, बस इतना रहेगा आपका इसका वेटेज। ठीक है,
साइंस का 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। और इनके लिए बताऊंगा भी मैं आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से कौन से टीचर को फॉलो करना है, वो भी हम लोग बात करेंगे। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के भी आपके 3 से 4 प्रश्न आते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के भी 3 से 4 प्रश्न आते हैं। कंप्यूटर में भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं। और इकोनॉमी भी आपकी अर्थशास्त्र में भी आपके 2 से 3 प्रश्न आते हैं, यानी कि इकोनॉमी भी आपके 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर इन सभी को आप देखेंगे तो आपके टोटल आपके 40 प्रश्न आपके CBT 1 में पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न आपके CBT 1 में होते हैं। अब बात करें कि इनको आप कवर कैसे करेंगे, या आपने पहले से पढ़ रखा है किसी भी एग्जाम के लिए तो क्या वो फायदेमंद होगा, या फिर आपको NTPC या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए अलग से आपको GK GS पढ़नी पड़ेगी। कोई स्पेशल तरीका होता है, कोई स्पेशल GK GS होती है, या फिर जो आपने पहले से पढ़ रखी है वही होता है। ठीक है, अब 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। जिन लोगों ने GK GS को कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रखा होगा उनके लिए बताऊंगा, और जो नए हैं वो कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो भाई स्टेटिक जीके अब 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्टेट की स्टेटिक जीके, यानी कि उसमें आपके स्टेट की बात करेंगे कि भाई स्टेट का कौन से आपके नृत्य होता है, या कौन से आपके स्टेट से संबंधित जो भी आपकी जानकारी होती है कि महत्वपूर्ण दिवस कौन से होगा, या फिर आपके फुल फॉर्म कौन से होंगे स्टेटिक जीके में स्टेट से संबंधी। लेकिन यहाँ पर आपको सेंटर का एग्जाम है, केंद्र सरकार का एग्जाम है, तो केंद्र सरकार संबंधी आपकी स्टेटिक जीके ही आपको देखनी होती है। यानी कि जिस प्रकार से आप SSC के लिए आप स्टेटिक जीके पढ़ते हैं उसी टाइप की, सेम उसी टाइप की आपको स्ट्रेटेजी की यहाँ पर पढ़नी होती है। अगर आपने SSC GD से लेके SSC CGL CHSL CPO किसी भी एग्जाम की आपने तैयारी कर रखी है और उसके लिए आपने स्ट्रेटेजी के पढ़ रखी है, तो भाई साहब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने SSC की GK स्ट्रेटेजी के पढ़ रखी है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपने GD के लिए भी पढ़ रखी हो, तो वो आपकी स्टैटिक जीके यहाँ पर काम आने वाली है। तो स्टैटिक जीके आपकी SSC टाइप आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, SSC टाइप आपको पढ़नी है। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप कैसे पढ़ेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और बकाया अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, कंप्यूटर और इकोनॉमी की बात करें तो आपने स्टेट का या सेंटर का कोई भी एग्जाम दिया है और उसकी तैयारी आपने की है इन सभी सब्जेक्ट की, किसी भी एग्जाम के लिए आपने GK GS को पढ़ रखा है, तो भाई साहब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। वही सब आपका यहाँ पर आने वाला है और वही सबका आपको फायदा होने वाला है। अब मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा भाई, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, आपको तमाम प्रकार की वीडियो देखने को मिल रहे हैं कि GK GS तो होगा नहीं, बहुत कठिन होता है, ऐसा वैसा आपको दुनिया भर की किताबें बताएंगे, दुनिया भर के टीचर बताएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। GK GS आपने कहीं से भी, किसी भी टीचर से, किसी भी किताब से पढ़ रखी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। स्टैटिक जीके आपने SSC वाली पढ़ रखी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, कंप्लीट आपका हो गया है। अब बात करें अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो आप कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का वेटेज आपका ज़्यादा है। अब स्टैटिक जीके को आप कहीं से भी किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, किसी भी किताब से। इसके लिए मैंने आपको RWA आपका होता है रोजगार वेतन अंकित की, मैंने एक आपको PDF भी दे रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर। टेलीग्राम भाई साहब आप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शक्ति एकेडमी ऑफिशियल नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहां पर आपको पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है मैंने आपको GK GS का। कुछ भी आपको एक भी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने मटेरियल दे रखा है। स्टैटिक जीके की बात करें तो उसके लिए मैंने आपको RWA की आपको PDF दे रखी है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और PDF के साथ साथ आपको हमारे जो RWA के टीचर हैं नवीन शर्मा सर, वहां से भी आप देख सकते हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके SSC CGL के लिए यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। तो वो जो प्लेलिस्ट है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो उस प्लेलिस्ट से जाके आप स्टैटिक जीके को कंप्लीट कर सकते हैं और पूरा स्टैटिक जीके आपको वहां से कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं नवीन शर्मा सर की, और साथ में जो मैंने आपको PDF दी है टेलीग्राम पर PDF दी है, वहां से आप देख सकते हैं, तो वहां से आपको कवर हो जाएगा। बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स और पॉलिटी, कंप्यूटर, इकोनॉमी की, अगर दोस्तों आपने किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रखा है और आपको समझ में आ जाता है, यानी कि आप किसी भी आप किताब से पढ़ें या नोट से पढ़ें और आपको समझ में आ जाता है, तो भाई साहब मेरी आपसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि इनके लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो मत करिएगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो
तो फिर क्या फॉलो करें? तो इन सभी के लिए आपको मैं दो चीजें बता रहा हूं या दो ऑप्शन आप सभी के लिए बता रहा हूं इन सभी के लिए। पहला तो ऑप्शन आप सभी के सामने लूसेंट का। लूसेंट की आपकी जीके की बुक आती है, हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है। तो आपको इससे कवर कर लेना थ्योरी। जैसे कि मैंने बताया कि आपको थ्योरी पढ़नी है तो आपको लूसेंट जीके की किताब आती है, यहाँ से आपको थ्योरी कवर कर लेनी है। अगर आप लूसेंट से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके सामने है क्या? तो मैं आपको बताऊंगा, वो है आपके सामने खान सर का। खान सर का देखिए दोस्तों, खान सर के सारे नोट्स आते हैं, चाहे हिस्ट्री का ले लें, ज्योग्राफी, सभी के नोट्स आते हैं खान सर के। और वो सारे के सारे नोट्स जितने भी खान सर के आते हैं वो आपको काफ़ी सारे रेट पर मिलते हैं पेड में। और वो सारे के सारे नोट्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर डाल रखे हैं, और जो लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों ने डाउनलोड भी कर लिए हैं। तो आप लोग कहां पर हैं मुझे नहीं पता। अगर आपने अभी तक खान सर के नोट्स को या लूसेंट जीके को या फिर जो आपको स्टैटिक जीके की पीडीएफ दी है उन सभी को डाउनलोड नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, तो भाई साहब आप लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत चीजों को आप खो रहे हैं और बहुत लोगों से आप पीछे हो रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी दे रखा है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, स्टैटिक जीके के लिए आपको पीडीएफ दे दी है, साथ ही साथ आपको जो प्लेलिस्ट बताई है नवीन शर्मा सर की, वहां से आपको पढ़ना है। और जो आपके शेष सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं वो आपको खान सर से पढ़ने हैं या लूसेंट जीके से पढ़ने हैं। अब खान सर के नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, लूसेंट जीके भी मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। लूसेंट की एक किताब और आती है, वो आती है आपकी ऑब्जेक्टिव वाली, उसमें आपके सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो मैंने सारा का सारा मटेरियल आपको डाल दिया है। अब एक चीज यहाँ पर आपकी बचती है और वो है आपकी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आप कैसे कवर करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई भी यहाँ पर मैंने मटेरियल नहीं बताया, ना खान सर पढ़ाते हैं, यानी कि खान सर का नोट्स भी नहीं आता है, लूसेंट का की बात हम नहीं करते हैं। अब करंट अफेयर्स के आपके 4 से 5 प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर्स को तैयार करने के मैं आपको 2 से 3 रास्ते बताने वाला हूं दोस्तों। करंट अफेयर्स को आप डेली भी तैयार कर सकते हैं। डेली आपको 1 घंटा आपका इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डेली सुबह 6 बजे से कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं उत्कर्ष क्लासेस पर, और हजारों की संख्या में स्टूडेंट सुबह 6 बजे से पढ़ते भी हैं उनसे। और जब वो पढ़ाते हैं तो करंट अफेयर्स तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, साथ में जो आपकी स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी, इन सभी चीज़ों को भी अभी यहाँ पर रखते हैं। और आप अगर करंट अफेयर्स की कुमार गौरव सर की डेली 6 बजे की जो क्लास होती है उसको आप कवर करेंगे तो करंट अफेयर्स तो हो ही जाएगा, साथ ही स्टैटिक जीके और जीके जीएस भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक तो तरीका आपका ये है करंट अफेयर्स को तैयार करने का। लेकिन दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो है आपका मंथली का। आपको डेली करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना है, और खासतौर से रेलवे के लिए, जैसे एनटीपीसी के लिए, तो आपको डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप अभी से करंट अफेयर्स को पढ़ने जाते हैं, अब पता नहीं आपका एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि अप्रैल और मई जून में आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है 2025 में। लेकिन अगर आप अभी से करंट अफेयर्स को पढ़ने जाएंगे तो आपका टाइम भी लगेगा। तो मेरी आपसे यही आपसे सलाह है कि आपको डेली करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना है, आपको मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना है। जैसे कुमार गौरव सर आपको मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो देते हैं, आपको जैसे जनवरी का पूरा वीडियो दे देंगे, एक वीडियो आपको दे देंगे, उस वीडियो में पूरा जनवरी का करंट अफेयर्स आपका रहेगा। उसी प्रकार से फरवरी का पूरा एक वीडियो, उसमें पूरे फरवरी का करंट अफेयर्स रहेगा। तो वहां से आप कर सकते हैं, उसका आप नोट्स भी बना सकते हैं, या नोट्स नहीं बनाना है तो उस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। या फिर आप जो कोई पीडीएफ ले सकते हैं, यानी कि आप मैगजीन ले सकते हैं। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूं, जो भी आपको टेलीग्राम पर मैं सारी पीडीएफ, चाहे वो स्पीडी के हो गए या फिर आपको उत्कर्ष क्लासेस की जो आपकी पीडीएफ आती है करंट अफेयर्स की, वो सारी मैं आपको टेलीग्राम पर डालता रहता हूं। तो वहां से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, कुमार गौरव सर को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके लिए बुक्स कौन सी है, टीचर कौन सी है और टेलीग्राम चैनल कौन सा है। तो बुक्स मैंने आपको बता दिया जीके जीएस के लिए, वो है आपकी लूसेंट की। लूसेंट किताब बताई। या फिर लूसेंट नहीं करना है तो लूसेंट के साथ साथ खान सर के नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, वहां से आप कर सकते हैं। अब टीचर कौन से हैं दोस्तों, ये तो बताया मैंने आपको, यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन आप सोचे कि हमें किसी भी टीचर से पढ़ना है, जिससे आपको कोई भी डाउट है, तो भाई साहब मैं आपको जितने भी आपको टॉपिक हैं उनको टॉपिक भी मैंने आपको बताया कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट। तो उन टॉपिक को आप किसी भी टीचर से या यूट्यूब पर सर्च करें, वहां से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि कौन से और स्पेशल टीचर जो अगर आप मुझे बताना चाहें, तो देखो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे खान सर,
तमाम वीडियो आ जाएंगे। खान सर से आप पूरा पढ़ कर सकते हैं, उनके नोट्स भी मैंने आपको दे दिए हैं और इनसे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो खान सर बेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा आपका परमार एसएससी है, परमार एसएससी नाम से एक चैनल है, उन 1 मिलियन लगभग सब्सक्राइबर है और उन्होंने भी पूरा आपको एक एक वीडियो में वन शॉट आपको पूरा पढ़ाया है। पूरा एक वीडियो आपका रहेगा, उसमें पूरा हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा। तो इस प्रकार के परमार एसएससी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहां से भी आप अगर आप जीके जीएस कर रहे हैं तो वहां से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आरडब्ल्यूए के नवीन शर्मा सर, वो भी आपके प्रैक्टिस सीरीज चलाते रहते हैं, तो वहां से भी आपके बहुत स्पेशल सीरीज चलाते रहते हैं भाई, कई प्रकार की सीरीज चलाते रहते हैं। अभी विजेता सीरीज चल रही है वर्तमान में, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। इसके अलावा कुमार गौरव सर, यहां से भी आप कर सकते हैं। तो इन 3-4 टीचर से आप पढ़ सकते हैं, बेस्ट टीचर आप सभी के लिए रहने वाले हैं। किताबें मैंने बता दी हैं और टेलीग्राम चैनल आपका शक्ति एकेडमी ऑफिशियल रहने वाला है, वहां पर पूरा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डाल दिया है, तो वहां से आप जाके ज्वाइन करिए, डाउनलोड करिए। अब बात करते हैं भाई साहब कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाले हैं आपके एनटीपीसी के लिए। दोस्तों मैं चाहता तो इस वीडियो को मैं अलग से बना सकता था, लेकिन देखो मुझे पता है उसमें व्यू भी अलग आ जाते, इसमें अलग आ जाते, उसमें अलग आ जाते, पैसा भी मैं ठीक ठाक ले लेता। लेकिन भाई साहब मेरी ऐसी कोई भी मानसिकता नहीं है, मैं आपको एक ही वीडियो दूंगा, वीडियो भले ही लंबा होगा लेकिन एक ही वीडियो में पूरा जितना भी स्टैटिक जीके से संबंधित है, जीके से संबंधित एनटीपीसी का जितना भी आपका मटेरियल रहेगा, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, वो एक ही वीडियो में आपका सारा स्ट्रेटजी कवर होने वाली है। तो दोस्तों मैंने आपको मोटा मोटी स्ट्रेटजी बता दी है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ना है और कितना वेटेज हो जाता है, कैसे पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पढ़ना है, वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए कौन से। दोस्तों ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपको सिर्फ इतना बताएगा, ये चीजें आपको बता देगा कि स्ट्रेटजी के पढ़नी है, इतिहास पढ़ लेना, ज्योग्राफी पढ़ लेना, लेकिन पढ़ेंगे क्या? इतिहास कोई लिमिटेड तो है नहीं कि भाई इतना इतिहास है इसको पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि इतिहास में आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इतिहास में आपका 6 से 7 प्रश्न आते हैं आपके एनटीपीसी में। अब इतिहास में आपको मोटा मोटी सारा ही चीजें पढ़नी है, लेकिन मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूं वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन टॉपिक को आपको जरूर से पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? यूट्यूब के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, कोई भी माध्यम अब आपका हो सकता है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। अब आपको ये टॉपिक आपको बिल्कुल 100% करके ही जाने हैं, इनको आपको मिस नहीं करना है। सभी सब्जेक्ट की बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा जानता हूं, व्यू नहीं आएंगे ये भी जानता हूं, लेकिन जो देखेंगे पूरा वीडियो जो देखेंगे उनको लाभ जरूर होने वाला। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको ये सारी चीजें, काफी मेहनत लगी है, बराबर रिसर्च करके लिख रहा हूं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको सपोर्ट करना, आपको प्यार करना, आपको सब्सक्राइब करना, ये सब आपके हाथ में है। वीडियो को आपको देखना वो भी आपके हाथ में है और उसका लाभ भी आपको ही होगा, किसी और को नहीं होने वाला है। चलिए बात करते हैं इतिहास की। जैसा मैंने बताया 6 से 7 प्रश्न आते हैं, इसमें आपको इंपोर्टेंट क्या है तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, इनको आपको करके ही रहना है, करके ही जाना है। अब करने के तरीके मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, चाहे आप लूथरन से करिए, खान सर के नोट से करिए या किसी भी टीचर से करिए, लेकिन आपको ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। इसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको कंप्लीट करना है, महाजनपद काल, मौर्य यानी कि मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत के इतिहास भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य आपको पढ़ना है, जितने भी मुगल थे उनका क्रम कौन सा था, कौन सा कब गद्दी पर बैठा। इसके साथ साथ भारत में विदेशी आगमन भी आपको पढ़ना है, जौन जौन से विदेशी आक्रमणकारी आए, विदेशी आगमन, सबका सब आपको पढ़ना है। समाज सुधार आंदोलन आपको पढ़ना है, जितने भी समाज सुधारक आपके हुए, समाज सुधार आंदोलन पढ़ना है, कौन सा आंदोलन किसने चलाया, ये भी आपको सारी की सारी चीजें आपको देखनी है, पढ़नी है, किसी भी टीचर से, किसी भी किताब से, किसी भी जो भी मटेरियल मैंने आपको बताया यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा 1857 क्रांति आपको पढ़नी है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, कौन सा अधिवेशन कहां पर हुआ, इन सारी चीजों को आपको देखना है। गांधी युग आपको पढ़ना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण युद्ध आपको पढ़ना, जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए आपके और उनकी आपको डेट आपको पता होनी चाहिए, तिथि आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपका मिसलेनियस हो जाता है, विविध हो जाता है। तो इतिहास में आपका दोस्तों बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास,
आपको ये सब कोई बता देता, लेकिन आपको इतने टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको आपको करना ही करना है। मैंने आपको बता दिया है, इनकी सारी की सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जितने भी टॉपिक आपको बता रहा हूं, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, पहली बात तो ले लीजिए, नहीं ले पा रहे हैं तो सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। इसके अलावा बात करें भूगोल की, तो भूगोल के भी आपकी एनटीपीसी में 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब भूगोल भी आपका 2 प्रकार का होता है, भारतीय भूगोल आप पढ़ते हैं, इसके अलावा आप विश्व का भूगोल पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको जो टॉपिक आपको बता रहा हूं, इतने टॉपिक आपको कंपलसरी हैं, ठीक है, इतने आपको करने ही करने हैं और अच्छे से करने हैं। इसके अलावा आप कोई और टॉपिक पढ़ते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन इतने टॉपिक आपकी बिल्कुल कंपलसरी हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला तो भारत और पड़ोसी देश, यानी कि भारत के बारे में पता होना चाहिए, पड़ोसी देश आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पड़ोसी देश कौन कौन से भारत से सीमा साझा करते हैं, पड़ोसी देश की मुद्रा कौन सी है, करेंसी वगैरह कौन सी है, राजधानी कौन सी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पर्वत और पठार की बात करें, भारत की पर्वत पठार हिमालय से लेकर सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है, अरावली पर्वत वगैरह सब आपको सब पढ़ना है यहाँ पर। इसके अलावा नदियाँ जो आपकी इंडिया में रहती हैं, इंडिया भारतीय नदियाँ, भारत के जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदियों के किनारे स्थित शहर, कौन कौन से शहर नदियों के किनारे स्थित हैं, भारत की जलवायु आपको पढ़नी है, किस प्रकार की जलवायु है, ठीक है। इसके अलावा आपका भारत में परिवहन आपको पढ़ना है, भारतीय मृदाएं आपको पढ़नी है, कौन कौन सी मृदाएं हैं, कौन से स्टेट में कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी फसल के लिए कौन सी मृदा आपकी लाभकारी है। इसके अलावा वनस्पति आपको पढ़नी है और खनिज पढ़ने हैं, भारतीय खनिज, यानी कौन से स्टेट में कौन सा खनिज की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसके अलावा आपको विश्व का भूगोल भी आपको देखना है, ठीक है। तो भूगोल की बात करें तो 6 से 7 प्रश्न आपके पूछे गए हैं और इतने टॉपिक आपके भूगोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपको मिस नहीं करना है। अब हम बात करते हैं आपकी पॉलिटी की और अर्थशास्त्र की। इसके अलावा बात करेंगे हम साइंस की, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके सब टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वेट करिए। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने के बाद अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी और इकोनॉमी में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के लिए होने वाले हो। इन टॉपिक को आपको खास तौर से कवर करना ही करना है, चाहे आप किसी भी माध्यम से इनको कवर करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो देख सकते हैं पॉलिटी के बताएं तो पॉलिटी में आपका संविधान सभा आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा आपको कंप्लीट करना है, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से करें, चाहे मैंने आपको जो खान सर के नोट्स दिए वहाँ से आप कवर करें, या फिर आपके पास जो लूसेंट की किताब है या फिर नहीं है तो वो भी मैंने टेलीग्राम पर दी है, वहाँ से आप करें। तो वहाँ से आप संविधान सभा आपको कवर करना है, संविधान का निर्माण आपको खत्म करना है, संविधान की उद्देशिका आपको खत्म करनी है। इसके अलावा अगला है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये टॉपिक आपको खत्म करना है। अगर आपको किताब से पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो उसके आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो तमाम प्रकार के वीडियो आपके सामने निकल के सामने आ जाएंगे। कोई भी एक वीडियो जिसका भी आपको लगे कि भाई साहब इनका हमें समझ में आ रहा है तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। और जो मैं बताऊँ भाई साहब, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं या जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं वो भी इसी प्रकार से करते हैं। सब्जेक्ट उनको पता चल गया, टॉपिक उनको पता चल गया, पहले तो उन्होंने किताब से पढ़ा, किताब से नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पर जाके सर्च किया। भाई यूट्यूब का आजकल इतना फ़ायदा है, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं भी आपको ये सब कुछ बता रहा हूं, जो भी ज्ञान दे रहा हूं, आपके समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वो भी यूट्यूब के माध्यम से ही दे रहा हूँ। और ये सब आपको यूट्यूब पर ही आप सुन रहे हैं, तो इन यूट्यूब का आप लोग फ़ायदा उठाइए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर आप सर्च करिए कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आपके पास तमाम प्रकार के वीडियो निकल के आ जाएंगे, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, जो भी आपका मीडियम हो, जो भी टीचर आपको समझ में आए वहां से आप कवर करिए, ठीक है। तो संघ और उसके राज्य। अगला है नागरिकता, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी हो गया आपका, मूल अधिकार हो गया, राष्ट्रपति आपको पढ़ना है और उपराष्ट्रपति आपको कवर करना है, संसद खत्म करनी है, संसद, ठीक है, संसद से जो भी आपके संबंधित प्रश्न आते हैं संसद खत्म करना है। इसके अलावा राज्य विधान मंडल आपको पढ़ना है, स्थानीय स्वशासन आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका न्यायपालिका आपको पढ़नी है, न्यायपालिका, महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन आपको पढ़ना है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा आपको पढ़ना है, ठीक है। यूपीएससी के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा वित्त आयोग के बारे में आपको पढ़ना है और राजभाषा के बारे में भी आपको पढ़ना है कि राजभाषा क्या, हमारी राजभाषा कौन सी है, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, राजभाषा किस अनुच्छेद में है और कितनी अनुसूची में आपको इसको जोड़ा गया था, कितनी राजभाषाएं हो सकती हैं, इन सबको आपको देखना है। और आपात उपबंध आपको पढ़ना है, आपात उपबंध भी आपको पढ़ना है।
तो पॉलिटी में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको नहीं आ रहा है, मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि भाई चमक आ रही है, क्या कर सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है। अब व्हाइट बोर्ड में मैं आपको लिख रहा हूँ, फिर इसको मिटा रहा हूँ, फिर दूसरे सब्जेक्ट का लिख रहा हूँ, तो मेहनत लग रही है, और मेहनत को सफल करना वो आपके काम है। और जो भी इन सभी टॉपिक की मैं आपको एक PDF बना कर दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, ठीक है। तो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब बात करते हैं इकोनॉमी के, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, तो अर्थशास्त्र में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका RBI। इसके आपको 2 से 3 प्रश्न ही आपके पूछे जाते हैं, और 3 से 4 प्रश्न आपके पॉलिटी के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपको अगर कवर करने हैं, 2 से 3 प्रश्न, तो आपको इतने टॉपिक आपको कवर करने ही करने। मैं तो अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में आपके 2 से 3 प्रश्न आते हैं। इतने टॉपिक के अलावा कोई और करिए ही मत। जितने टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके अलावा आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़िए ही मत। इतने से ही आपका कवर हो जाए किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। और RBI आपको पढ़ना है, मुद्रा बैंकिंग आपको पढ़ना है, आर्थिक गतिविधियां आपको पढ़नी है, अर्थव्यवस्था के प्रकार आपको पढ़ने हैं, राष्ट्रीय आय हो गया, उद्योग क्षेत्र आपका हो गया, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा आता है, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, गरीबी आपको देख लेनी है, और रोजगार, बेरोजगारी। इसके अलावा प्रमुख समितियां कौन कौन सी होती हैं अर्थशास्त्र से संबंधी, अर्थव्यवस्था से संबंधी, अर्थव्यवस्था प्रमुख आयोग कौन कौन से बनाए गए हैं, प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी चलती हैं भारतीय सरकार द्वारा। इसके अलावा GST के बारे में आपको पढ़ना है, GST कब लागू हुई, कैसे लागू हुई, कितने % होती है, तो GST के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा बजट आपको पढ़ना है, ठीक है, बजट आपको पढ़ना है, जो संसद में आपका पेश होता है, बजट के बारे में आपको पढ़ना है। 1 सेकंड, हाँ, बजट के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा जनगणना आपको पढ़नी है, जनगणना आपको पढ़नी है, ठीक है। जनगणना 2011 ही अभी आपके सामने है, तो जनगणना आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। जनगणना आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको मिसलेनियस आपको देख लेना है। तो इतने टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए है। तो मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, पॉलिटी बता दिया, और आपके लिए इकोनॉमी के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बता दिए। अब आ रही है साइंस की। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैं सभी को मिटाऊंगा, फिर यहाँ पर लिखूंगा, मेहनत तो लगती है। अब आपको 1 सेकंड का वेट करिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं साइंस की। साइंस में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बारी बारी से हम बात करेंगे। फिजिक्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और बायोलॉजी की कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों इतना डिटेल में दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं है आपको करना है। बस जितने टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, आपको किसी भी किताब से, किसी भी आपको PDF से या किसी भी टीचर से सिर्फ इतने टॉपिक को आपको कवर करने हैं। यानी कि जो मेहनत आपको करनी थी वो मेहनत मैंने आपको आधी कर दी है। अब सिर्फ आपको पढ़ना है। यानी कि आपको जो भी आपका एक्स्ट्रा माइंड चलता था, जितने भी आपके एक्स्ट्रा माइंड में दिमाग आते थे कि भाई पूरी सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक आपको फायदेमंद होंगे, क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, सब कुछ आपका सॉर्ट आउट हो चुका है मेरे भाई। आपको सिर्फ आपको इतना ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं जितने मैंने आपको बताए हैं। तो आपको हिस्ट्री बता दिया है, इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मैंने बता चुका हूं। अब हम लोग बात करते हैं साइंस की। साइंस में जैसा कि आपको पता है, साइंस के भी आपके 6 से 7 प्रश्न आते हैं आपके NTPC में, और ग्रुप D में आपके और ज़्यादा प्रश्न आते हैं। RPF SI में भी आपके इतने ही प्रश्न लगभग आते हैं। तो अब बात करते हैं फिजिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको 10वीं के स्तर तक ही आपको पढ़ना है, और 10वीं के स्तर तक आप देखेंगे तो आपको इतने ही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, और यही इंपॉर्टेंट है भाई, यहीं से आपके प्रश्न आते हैं। आप पेपर उठाकर देखिए, ठीक है। तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको प्रकाश की परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन को आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रकाशिक घटनाएं। जितनी प्रकाश से संबंधित घटनाएं होती है जिसमें आपका परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, ये सब कुछ आपको आ जाता है, तो आपको पढ़नी है, ठीक है। प्रकाश की जितनी भी आपकी घटनाएं होती हैं प्रकाश से, वो आपको देख लेनी है। इसके अलावा गति पढ़नी है, ठीक है। गति आपको पढ़नी है। गति तो आपको कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन गति के नियम आपको जरूर पढ़ने हैं। यहाँ से आपका प्रश्न जरूर आता है, गति का प्रथम नियम कौन सा होता है, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। तो आपको यहाँ से गति के नियम आपको जरूर पढ़ना है। इसके अलावा आपको कार्य पढ़ना है, ठीक है। वर्क आपको पढ़ना है, एनर्जी आपको पढ़नी है, और शक्ति आपको पढ़नी है, ठीक है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। शक्ति एकेडमी आप देख रहे हैं, और शक्ति एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, नहीं सब्सक्राइब किया है, तो शक्ति एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखो आप नाम भी आया है। शक्ति आपको पढ़नी है, और शक्ति ही आपको बता रहा है, इसलिए शक्ति एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको इतना ये टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण आपको पढ़ना है,
गुरुत्वाकर्षण में आपके लिए यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको थ्योरी बस नहीं पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी आपके आते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना होता है, स्मॉल जी और कैपिटल जी का संबंध क्या होता है। यहाँ पर आपको कोई प्रश्न भी आपका पूछ देगा, गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम कौन सा होता है, सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद विद्युत आपको पढ़ना है, विद्युत आवेश क्या होता है, यहाँ पर आपको सब पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। विद्युत आपको पढ़ना है, इसके अलावा तरंग आपको पढ़ लेना है और ध्वनि आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इतने टॉपिक आपको फिजिक्स में कंप्लीट करने ही करने हैं। किसी भी तरीके से आप करिए, किसी भी सोर्स से आप करिए, इतने टॉपिक आपको फिजिक्स में कंप्लीट करने हैं। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आप कितने टॉपिक आपको देखने हैं। पहला टॉपिक है आपका अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण आपका कक्षा 9वीं में आपका है, अम्ल, क्षार और लवण। तो आपको इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, कहीं से भी अम्ल, क्षार, लवण आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगला टॉपिक है आपका परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटम स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपका धातु और धात्विक यौगिक। धातु क्या होता है, कौन कौन से तत्व धातु होते हैं और धात्विक यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, धात्विक यौगिक और अधात्विक यौगिक में क्या अंतर होता है, ये चीजें आपको देख लेनी है। धातु हो गया। इसके अलावा अगला टॉपिक है आपका अधातु और अधात्विक यौगिक। अगला रासायनिक सूत्र आपके पूछ जाते हैं, जो भी आपके जनरल सूत्र आते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, आपको 10 से 15 सूत्र आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, वो आपके पूछ जाते हैं। यहाँ पर आपका जैसे जिप्सम का हो गया, पीओपी का हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का हो गया, इस प्रकार के आपको नॉर्मल सूत्र आपके यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और अयस्क और मिश्र धातु, अयस्क पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु तांबा कौन कौन से धातुओं से मिलकर बना होता है, कितना % होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्र धातु आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा अगला टॉपिक है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जरूर पढ़नी है। कौन सी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, कौन कौन सा धात्विक लक्षण कहाँ पर बढ़ता है, कहाँ पर घटता है, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर घटती है, बढ़ती है, इस प्रकार की चीजें आपकी आवर्त सारणी से पूछी जाती हैं। और परमाणु भार, परमाणु भार आपको निकालना आना चाहिए। कोई भी आपको दे देगा कि KMnO4 का परमाणु भार क्या है, अणु भार क्या है, अणु भार, परमाणु भार, संयोजकता आपको बननी चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं बनता है उसको कैसे निकालते हैं, वो आपको बनना चाहिए। इसके अलावा पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा आपको इतने टॉपिक आपको केमिस्ट्री में देख लेने हैं। और 2-4 टॉपिक और हैं, जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। उसमें से आपके 3 भौतिक परिवर्तन के होंगे, 1 रासायनिक परिवर्तन का होगा। वो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो वो आपको पहचानते बनना चाहिए कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा अगला है आपका ईंधन के बारे में आपको पढ़ लेना है। और दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान आपको पढ़ लेनी है। तो इतने टॉपिक हैं आपके रसायन विज्ञान से, यानी कि केमिस्ट्री संबंधित, ज़्यादा नहीं है। फिजिक्स के इतने हैं, केमिस्ट्री के इतने हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी के। बायोलॉजी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, और रेलवे के लिए तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है। अब बात करते हैं रेलवे, आपके रेलवे के लिए बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं और आपको पढ़ने हैं। तो पहला है आपका मानव तंत्र। मानव तंत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो भी आपको सिलेबस बताता है मेरे भाई, आपको इतना बता देता कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है। अब बायो में आपको मैंने देखो कितना आपको डिफाइन कर रखा है कि बायो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बायो में आपको मानव तंत्र पढ़ना है। अब मानव तंत्र में भी आपके कई प्रकार के तंत्र होते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, इसके अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे मेरे भाई। यहाँ से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, तो इतने आपके मानव तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आपका कोशिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले ईयर में, ठीक है। कोशिका पढ़ लेनी है। इसके अलावा रोग है, ठीक है, रोग पढ़ना है, पादप विज्ञान पढ़ना है, जंतु वर्गीकरण, पोषण, न्यूट्रिशन पढ़ना है, आनुवांशिकी आपको पढ़ना है, और रक्त के बारे में आपको पढ़ना है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और विज्ञान के महत्वपूर्ण अध्ययन भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अध्ययन होते हैं, जैसे कि आपको कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, इस प्रकार की आपको पढ़ लेनी है। तो बायोलॉजी का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बारी बारी सब कुछ। एक बार मैं आपको समरी कर देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है। जिस लोगों ने भी, जिन भाई बहन ने भी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा होगा, भाई बहुत फायदा मिलेगा आपको। मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी मेरी बातों पर आपको भरोसा भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और पेपर जब आप दे के आएंगे, CBT 1 हो गया या फिर RPF SI का हो गया, जो भी आप रेलवे का पेपर, रेलवे का ही नहीं, किसी भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका GS पूछा जाता है, कोई भी ऐसा पेपर जहाँ पर आपका पूछा जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है।
मैंने आपको क्या बताया, एक बार समरी कर देता हूं कि जीके जीएस में आपको क्या करना है। आपको पहले तो आपको एक किताब पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी आपको कहां से पढ़नी है, तो खान सर का नोट दिया है मैंने टेलीग्राम पर, पीडीएफ पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे सब्जेक्ट की, तो वहां से आप देख सकते हैं। या फिर खान सर का नोट नहीं पढ़ना है तो आपको लूसेंट को पढ़ना है। दो में से आपको एक ही चीज को फॉलो करना है, कोई भी और उल्टी सीधी किताब मत पढ़ने जाना। तो थ्योरी आपको वहां से पढ़ लेनी है। और थ्योरी में भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना, कोई भी आप प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, नहीं लेना है तो टेलीग्राम पर डला हुआ है, वहां से जाइए, डाउनलोड करिए, पढ़िए, ठीक है। कौन कौन से प्रीवियस ईयर आपको सारे मिल जाएंगे। रिवीजन फिर आपको करना है और आपको एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और सारा का सारा जितने भी 8 सब्जेक्ट हैं आपके स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा इकोनॉमी और आपका साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया और आपका क्या कंप्यूटर के अलावा आपका सारे सब्जेक्ट हो गए। तो इतने आपको पढ़ने हैं। फिजिक्स में आपको इतने टॉपिक बताए हैं, केमिस्ट्री में इतने टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बायोलॉजी में इतने टॉपिक हैं, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी सारे टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। उन सारे के सारे टॉपिक को आप टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा एक पीडीएफ बना के कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डाल दूंगा, परेशान मत होना। अभी इतना लिखना हिंदी में और इंग्लिश में लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम में आपको लिख के बता दिया है और सारे टॉपिक जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, तो जाओ टेलीग्राम पर जाके सारा मटेरियल डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर पढ़ो और प्रीवियस ईयर के पेपर और थ्योरी के सारे आपको नोट्स सब कुछ वहां पर डाल रखे हैं। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोई भी अगर आपका डाउट है जीके जीएस से संबंधी, अब मुझे नहीं लगता कोई भी आपका डाउट होना चाहिए, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है जीके जीएस से संबंधी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और एक और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप लोग बताओ कि आप जीके जीएस आप किस टीचर से फॉलो करते हैं, किस टीचर से आप लोग पढ़ते हैं। आप सभी लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कहां से जीके जीएस पढ़ते हैं। खान सर से पढ़ते हैं, कुमार गौरव सर से पढ़ते हैं, परमार एसएससी सर से पढ़ते हैं, या फिर आरडब्ल्यू के आप नवीन शर्मा सर से पढ़ते हैं, या किसी भी और टीचर से आप अगर जीके जीएस पढ़ते हैं तो कमेंट कर दो भाई साहब कि आप कहां से जीके जीएस पढ़ते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जो भी मैंने बताने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, वो आप जरूर बताइएगा। और ये जो प्रयास मैंने किया है कि एक एक टॉपिक आपको बताने का प्रयास किया है, ये प्रयास आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।